जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री कौशल किशोर भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोपेश्वर महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री सरयू महारानी की, श्री अयोध्या धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री बड़े महाराज जी की, श्री महाराज जी की, श्री महाराज जी की, सब संतन की, सब हरि भक्तन की जय जय श्री राम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल हे प्रतनीक कल्याण गुणगण निलय। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार एवं उनकी कथा के अनन्य रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज समुपस्थित सभी भगवत कथानुरागियों के हृदयापटल में विराजमान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए हम सब श्री रामचरितमानस के बहुत ही दिव्य प्रसंग श्री भरत चरित्र की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्व के प्रसंग में हमने श्रवण किया अयोध्या का राज्य दरबार लगा हुआ है। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज अपनी महर्षि मंडली के साथ विराजमान हैं, सभी माताएं विराजमान हैं, सभी मंत्रिमंडल सचिव विराजमान हैं, संपूर्ण अयोध्या प्रजा के प्रमुख प्रमुख महाजन भी उपस्थित हैं उस राज्य सभा में, दरबार में। प्रस्तावक श्री वशिष्ठ जी महाराज भरत जी के शोक को शांत करने के लिए कि भरतलाल जी का शोक शांत हो जाए, वह सोच ना करें कि जो यह हानि हुई है, अयोध्या की क्षति हुई है, इस पे उनका शोक मंद हो जाए, शांत हो जाए। इसके लिए महाराज के गुणों का बखान कर रहे हैं। कह रहे हैं, भरत महाराज दशरथ सोच करने योग्य नहीं थे, उनके लिए सोच नहीं करना चाहिए, सोच करने योग्य वह नहीं थे। तो प्रश्न हुआ फिर सोचनीय है कौन? तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि सोचनीय कौन कौन है। कुछ की कल हम चर्चा कर चुके हैं, एक या दो शेष आज रह गए हैं। तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ नृपनाही। सोची विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोची नृपत जो नीत न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोची वैस कृपन धनवानु, जो न अतिथ शिव भगत सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखुर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयुष अनुसरई। यह सब सोचनीय हैं। और सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग।
वह गृहस्थ जो अपने कर्मों का त्याग कर देता है, अपने कर्म पथ का, जो गृहस्थ आश्रम के धर्म हैं, कर्म हैं, उनको जो त्याग देता है मोहवश, वह सोचनीय है। सोचिए गृही जो मोहवश करई कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंचरत करई, सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। और बैखानस सोई सोचे जोगु, तप विहाय जिहि भावई भोगु, सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरुबंध विरोधी, सब विध सोचिए पर अपकारी, सब विध सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। वह सब प्रकार से सोचनीय है जो पर अपकारी है, दूसरे पर उपकार तो करता नहीं और उस पर कोई उपकार कर दे तो उसके उपकार को मानता नहीं, कृतघ्नी। वह सोचनीय है निज तनु पोषक निर्दय भारी, केवल स्वयं का, अपने शरीर का पोषण करना जानता है। जानवरों जैसा, जानवर जैसे स्वयं के शरीर को पालता है, वैसे वह अपने शरीर को केवल पोषण करना जानता है, किसी अन्य की सेवा नहीं। कुछ भी लाया, कुछ भी बनाया तो अकेले बनाएगा, पाएगा स्पेशल। उसको ना तो ठाकुर जी को भोग लगाना है, ना कोई हमसे छोटा है या कोई बड़ा है, ना तो उसको देना है, मिल बांट के खाना है, नहीं। अकेले जो अपने आप का पोषण करता है वह भी सोचनीय है। और सोचनीय सबही विधि सोई, सोचनीय सबही विधि सोई, जो न छाण छल हरिजन होई। वह सब प्रकार से सोचनीय है जो अपने छल को त्याग करके भगवान की शरण में नहीं जाता। सोचनीय सबही विधि सोई, वह सब विधि हर प्रकार से, अभी तक जितनी भी विधियां गिनाई गई उसमें तो हर वर्ण हर धर्म का अपना अपना विषय है, उसके कारण सोचनीय है। ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता, उसके कारण सोचनीय है। राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता, उसके कारण सोचनीय है। लेकिन जो सब प्रकार से सोचनीय है वह यह है, सोचनीय सबही विधि सोई, जो न छाणी छल हरिजन होई। वह सब प्रकार से सोचनीय है, उसको तो सब प्रकार से सोचना चाहिए, उसको शोक करना चाहिए उसकी मृत्यु पर, कि अपने रहते रहते अरे इन सब धर्मों को तो पालन किया या नहीं किया, लेकिन जो परम धर्म है भगवान का भजन, उसको भी उसने नहीं किया। और ये जितने भी आगे गिनाए गए सोचनीय, भले ही इन सब में एक भी ना हो तुम्हारे अंदर, जितने गिनाए गए कल की कथा में, इसमें एक भी ना हो तुम्हारे अंदर, और यदि यह केवल एक है, यह केवल आप हरिजन बन चुके हैं, भगवान के जन बन गए हैं, और सारे गुण आप में नहीं हैं, तो आप सोचनीय नहीं। छल को त्याग करके, कपट को त्याग करके अनन्यता से भगवान की शरण में आ गए, सद्गुरुदेव की शरण में आ गए, तो फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और होता क्या है, ऐसे तो हम तो संसार की शरण में हैं और मुख से कहते कि हम भगवान की शरण में हैं। आशा लगाए बैठे हैं भगत आएगा, कुछ दे जाएगा तो बनेगा, भोग लगेगा, नहीं तो भगवान भूखे बैठे। हम हैं तो भगवान की शरण में, आशा भगत की कर रहे हैं। भगत मतलब सेठ, वह आएगा तो वह देगा, तब हमारी सेवा होगी। तो ऐसे नहीं जो अनन्यता पूर्वक भगवान की शरण में हैं, वह तो फिर वंचक हुए। ऐसे करने वाले वंचक हुए।
वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। वंचक भगत कहाई राम के, कहाते तो राम के भगत हैं, लेकिन किंकर हैं किसके, दास किसके हैं वह, काम क्रोध कंचन के। कहाते तो राम के दास हैं, लेकिन हैं वह कंचन काम क्रोध के दास, तो वह वंचक भगत हैं। तो ऐसे नहीं, यह सब छल है भगवान से, यह भगवान से छल है, ऐसे नहीं। अनन्यता पूर्वक सबको, छल को छोड़ करके स्वार्थ छल फल चार विहाई। श्री कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु यह मेरा शरीर भी ऐसे है, यह शरीर जो है यह भी ऐसा ही है, कहलाता तो राम का दास है, तुलसीदास है, लेकिन यह तो संसार ने इसको तो खरीद लिया है, संसार के हाथों यह बिक चुका है। अब तो आप ही कृपा करो, अकारण करुणा करने वाले। मेरे जान जबते हो जीव होई जन्म्यो जग, मेरे जान जबते हो जीव होई जन्म्यो जग, तबते बेसायो दाम लोभ कोह काम को। जब से मैंने जन्म लिया, इन काम क्रोध लोभों ने मुझे खरीद लिया। मेरे जान जबते हो जीव होई जन्म्यो जग, तबते बेसायो दाम लोभ कोह काम को। मन तिन्ही की सेवा, मन यह उसी की सेवा भी कर रहा है जिसके द्वारा, भाई जिसका गुलाम है काम तो उसी का करेगा ना। तो मन तिन्ही की सेवा तिन्ही सो भावनी को, वचन बनाई कहूँ हो गुलाम राम को। यह तो हम वचन बना के कहते हैं कि हम राम के गुलाम हैं, लेकिन हम तो पहले ही बिक चुके हैं काम क्रोध लोभों से, उन्हीं में मन लगा हुआ है। हम कहाँ आपकी शरण में आ सकते हैं प्रभु। तो आप अकारण ही करुणा करो, अपने इस नाम को सार्थक करो, तभी बेड़ा पार हो सकता है, नहीं तो नैया पार नहीं होगी। तो ऐसे नहीं जो सब प्रकार से छोड़ करके अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिस्सा। अपिचेत दुराचारो, कितने भी बड़े पाप कर लिया हो उसने पहले, लेकिन अब भजते माम अनन्य भाग, अनन्यता पूर्वक मेरा भजन करता है वह। सम्यक व्यवसितो, सम्यक पूर्वक अनन्यता पूर्वक मेरा भजन करता है, तो उसके पिछले पापों को मैं नहीं देखता। भगवान की शरण में कोई जा करके तो देखे, भगवान उसके पिछले सारे पाप क्षमा कर देते हैं। शरणागत वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं, अकारण करुणा वरुणालय कृपा सिंधु। तो वह सोचनीय है जो सब विध तज करके भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, वह हर प्रकार से सोचनीय है। उनके लिए सोच करना चाहिए भरत, ना कि महाराज। कौशल राय के लिए सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। महाराज दशरथ सोचनीय नहीं, अरे उनके प्रभाव को एक लोग एक भुवन नहीं, 14 भुवनों तक उनका प्रभाव व्याप्त है। 7 नीचे के तल वितल सुतल रसातल महातल पाताल और 7 ऊपर के भूर्भुवः स्वः महजन तप सत्य, यह 14 भुवनों में प्रभाव है महाराज दशरथ का, इसलिए वह सोचनीय नहीं है। और कोई सामान्य महाराज नहीं है,
महाराज दशरथ कोई सामान्य महाराज नहीं थे। अरे भये न अहै न अब होनिहारा, महाराज दशरथ भये न अहै न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भय भविष्य में ऐसे महाराज हुए नहीं, और न अहै अभी पृथ्वी पर है नहीं, और न होनिहारा आगे होंगे भी नहीं। श्री वशिष्ठ जी महाराज सामान्य नहीं हैं। कल बताया पितामह ब्रह्मा के पुत्र हैं और इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित हैं। यह उनकी वाणी है, कह रहे हैं भरत तुम्हारे पिता जैसा कोई हो ही नहीं सकता। भये न अहै न अब होनिहारा, ना तो भये हैं ना तो हैं और ना आगे होंगे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को बता दिया श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कि भूप भरत जस पिता तुम्हारा कहीं है ही नहीं भुवन ब्रह्मांड में। और यह बात सत्य है, वशिष्ठ जी की वाणी है, प्रमाणिक सत्य है। अरे विद हरिहर सुरपति दिसनाथा, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर श्री शंकर जी, सुरपति इंद्रदेव, दिशनाथा दसों दिशाओं के अधिष्ठात्री देवता, यह सब वर्ण सब दशरथ गुण गाथा, सब महाराज दशरथ के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं और उनकी गाथाओं का गान कर रहे हैं कि ऐसे वचन को पालन करने वाले, वरदान को देने वाले, जो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को फेल कर गए। ये सब राक्षसों ने वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, तो मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने साफ मना कर दिया कि मैं यह वरदान नहीं दे सकता, रावण से मना कर दिया। तो इन सब ने अपने वरदानों की लाज नहीं रख पाई, दूसरा वरदान दिया। लेकिन महाराज दशरथ ऐसे हुए जिन्होंने अपने वरदान के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। ये सब कथाएं सब देवता करते हैं महाराज दशरथ की। कहूँ तात के ही भात को करही बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुमन सुच जास। आखिर तुम्हारी बड़ाई क्यों ना करें देवता, महाराज दशरथ की बड़ाई देवता क्यों ना करें। महाराज दशरथ को जो तुम जैसे 4 राजकुमार मिले, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुच चार, यह सुचि पवित्र सुंदर 4 पुत्र जो महाराज दशरथ को मिले, तो इसके लिए बड़ाई क्यों ना करें देवता। अरे जिन्हि बिरंच बड़ भयो विधाता, जिन्हि बिरंच जड़ बड़ भयो विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। महाराज की महिमा क्या है कि वह भगवान के पिता हैं महाराज दशरथ। इतनी सामर्थ्य किसी की नहीं हुई। अरे चक्रवर्ती सम्राट तो बहुत हुए, चक्रवर्ती सम्राट बहुत हुए, और बहुत ऐसे भी राजा हुए जो चक्रवर्ती नहीं थे, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट होते होते भगवान जिनके पुत्र बन के आए, ऐसे अद्वितीय महाराज दशरथ हैं।
दूसरा कोई उदाहरण है नहीं उनका महाराज दशरथ के सिवा। भूतल भूप के बड़भाग, भूतल भूप के बड़भाग, निरखत राम भरत रिपु दमन लखन शिशु, निरखत अति अनुराग। भूतल भूप के बड़भाग, यह बड़े भाग्यशाली थे महाराज दशरथ, जिनको आप जैसे 4 पुत्र मिले, इसीलिए इनकी प्रशंसा सब और हो रही है। सब प्रकार भूपति बड़भागी। हे भरत, देखो भरत जी को अभी राज्याभिषेक पर अभिषिक्त करना है, लेकिन उसके पहले उनके अनुकूल माहौल बनाना पड़ेगा। किसी से कोई बात कहनी हो तो उसको डायरेक्ट तो कहते नहीं, पहले उसकी पोजीशन बनाते हैं, उसको अपने अनुकूल करते हैं, तब ना वह हमारी बात मानेगा। तो ये इस सभा के प्रस्तावक श्री वशिष्ठ जी महाराज वही प्रक्रिया नीति चल रहे हैं अपनी, कि महाराज की बड़ाई कर रहे हैं कि आपके पिता महाराज ऐसे थे। अभी महाराज की बात को मनवाना है भरत जी से। आखिर बड़ाई नहीं करेंगे तो मानेंगे कैसे वो? किसी से हम कुछ मांगने के लिए जाएं, पहले उसकी बड़ाई कर दो। अरे आप बहुत बड़े दानी हो, आपने ये इतने कमरे बनवा दिए और ये गेट बनवा दिया, ये मंदिर बनवा दिया, आप बहुत दानी हो, आपने बहुत पुरुषार्थ किया। महाराज वह प्रसन्न हो जाता है, फिर उससे चाहे जो कुछ करा लो। तो वही नीति अपना रहे हैं गुरुदेव। पहले महाराज की बड़ाई कर रहे हैं, अभी महाराज की आज्ञा को मनवाना है भरत जी से। कह रहे हैं भरत, सब प्रकार भूपति बड़भागी, बाद विषाद करैते ही लागी। सब प्रकार से बड़भागी हम आपके पिता महाराज दशरथ, उनके लिए विषाद करना ठीक नहीं है, उचित नहीं। अब उनका जो प्रारंभिक प्रस्तावना थी गुरु वशिष्ठ जी की, वह अब पूरी हुई। अब अपने मेन मुद्दे पर आए। अभी तक तो भूमिका बना रहे थे, अब मेन मुद्दे पर आए। और यह मुद्दा किनके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है? गुरु जी शिष्य जी से कह रहे हैं, गुरु शिष्य से कह रहे हैं और ज्ञान प्रेम से कह रहा है। ज्ञान प्रेम से कह रहा है, गुरु शिष्य से कह रहे हैं। कह रहे हैं भरत, एहि सुनि समुझी सोच परिहरहु। यह सब समझ करके इस शोक को छोड़ दो, चारों तरफ से छोड़ दो इसको। यह शोक अब समाप्त करो अपना, अब मतलब की बात पर आओ, जिसलिए यह सभा बुलाई गई है। वह बात क्या है? सिरधरि राज रजायस करहु। इस राज्य को सिरोधार्य करो, धारण करो। अच्छा, राज क्यों धारण करें? किसका आदेश है? भरत जी ने पूछा, आप कह रहे हो राज धारण करो, तो किसका आदेश है राज धारण करें? तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, यह राज आज्ञा है। अभी तक जिन महाराजा की बड़ाई की, उन्हीं की बात कह रहे हैं। अब यह राज आज्ञा है, बहुत ध्यान से सुनना। राय राज पद तुम कहूँ दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। श्री वशिष्ठ जी की नज़रों में 2 की आज्ञा है। एक तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की आज्ञा और दूसरी पिताजी की आज्ञा। 2 दांव हैं, 2 महास्त्र, 2 महाशस्त्र वशिष्ठ जी के पास हैं भरत जी पर चलाने के लिए।
पहला चलाए, राय राजपद तुम कहो दीन्हा। महाराज ने आपको राज दिया है, आप राज करिए। तो भरत जी ने कहा, महाराज ने मुझे राज दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे इक्ष्वाकु कुल की परंपरा है। स्वयं श्री महाराज दशरथ कह रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण में कि हे कैकेयी, यह इक्ष्वाकु कुल की परंपरा है कि जो महाराज का जेठ पुत्र होता है उसी को राजा बनाया जाता है, और तुम आज इस परंपरा को नष्ट करना चाहती हो। तो उसी को कह रहे हैं कि यह राज आज्ञा है, मैं नहीं मानता राज आज्ञा। राज आज्ञा नहीं मानते तो राजद्रोह लगेगा। भरत जी राज आज्ञा नहीं मानते तो राजद्रोह होगा। भरत जी ने कहा, यह राज आज्ञा कैसी है? अरे महर्षि ने ही पहले समझा दिया। प्रथम कथा मुनिबर सब बरनी, कैकेयी कुटिल कीन जस करनी। तो यह राजाज्ञा कहां से रही? करनी कुटिल कैकेयी की है, तो इस राजाज्ञा को कह रहे हो गुरुदेव, तो आपने पहले जो जहां से शुरुआत की, सर्वप्रथम का आपका जो अक्षर था उसका क्या होगा? भाई अपनी बात से ही बांध दिए भरत जी ने, अपनी बांध से ही बांध दिया गुरुदेव जी को। आपने ही कहा है कि यह जो करनी हुई है अयोध्या में, यह कैकेयी कुटिल की करनी है, और आप हमसे कह रहे हो कि राज आज्ञा है, राज करो, सिरोधार्य करो इसको। यह कैसे हम मान लें? अरे यह तो हम पर जबरदस्ती की जा रही है। यह जबरदस्ती हो रही है। इस राज आज्ञा को मुखड़ा बनाया जा रहा है। आज्ञा किसकी है? महाराज दशरथ ने आज्ञा दी भगवान को वनवास के लिए? दी? हमने तो नहीं सुनाया आपको। दी? तब कहां से राज आज्ञा हो गई है? महाराज दशरथ ने तो कहा ही नहीं कुछ, वह तो सुनते ही शोक में हो गए। वो तो कैकेयी ने ही बताया कि तुम्हारे पिता इसलिए शोक में हैं और तुम इनके शोक को दूर करना चाहते हो, तो वन को जाओ और भरत का राज्याभिषेक होगा, यह वरदान मैंने मांग लिया है। तो यह राजाज्ञा कहां से रही? अरे यह तो कैकेयी और मंथरा की बात है, उसकी आज्ञा है। और उस कैकेयी मंथरा की आज्ञा को राजाज्ञा का चोला पहना करके मेरे सिर पर मढ़ना चाह रहे हैं आप? है ना कैकेयी मंथरा की आज्ञा, और उसको आप मेरे सिर पर मढ़ना चाह रहे हैं कि भरत राज्य करो, राज आज्ञा है। श्री वशिष्ठ जी महाराज का यह महास्त्र फेल हो गया। वशिष्ठ जी का यह महाशस्त्र फेल हो गया। अरे अब दूसरा अस्त्र चला रहे हैं। एक फेल हुआ कोई बात नहीं, अब दूसरा है। तो दूसरा क्या है? पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। पिताजी की आज्ञा का पालन करो। राजाज्ञा नहीं पालन करते कोई बात नहीं, अब पिताजी की आज्ञा का पालन करो। पंडित की पंडिताई से भगवान ही बचाए। कह रहे हैं अब पिताजी की आज्ञा का पालन करो। पिताजी की आज्ञा का पालन क्यों करें? अरे तुम्हारे पिता ने अपने वचनों के लिए प्राण त्याग दिए, उन्हीं वचनों को मान करके भगवान वन को चले गए, उनके वचनों को नहीं मानोगे? तजे राम जहि बचन ही लागी, तनु पर हरे वो राम विरहागी।
उन पिताजी के वचनों का पालन करो जिन्होंने अपने वचनों के कारण राम को त्याग दिया, और राम को ही नहीं त्याग दिया, अपने प्राणों को भी त्याग दिया। उन पिताजी के वचनों का पालन करो। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रमाणा। महाराज को वचन प्रिय थे, प्राण नहीं प्रिय थे। अगर प्राण प्रिय होते तो भगवान को वनवास क्यों देते? प्राण प्रिय होते तो वचन को छोड़ देते कि कई को वचन दिया, जा तुझको वचन में तेरा नहीं मानता, क्या कर लोगी। लेकिन नहीं, महाराज को तो वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। और तात पिता वचन प्रमाणा, पिताजी के वचनों का पालन करो। तुलसी जान्यो दशरथ ही, धर्म न सत्य समान। महाराज दशरथ ने सत्य को बढ़ावा दिया, सत्य की लाज रखी, धर्म की लाज रखी, ना कि अपने प्राणों की। तुलसी जान्यो दशरथ ही, धर्म न सत्य समान। राम तजे जेहि लाग बिनु, राम परिहरे प्राण। और उसी धर्म के लिए राम जी को तज दिया, और राम जी के तजने से उनके प्राण भी तज गए। तो उन्होंने धर्म को रखा, तो इसलिए उनके वचनों का गौरव देखो। तुम्हारे पिताजी का वचन की प्रतिज्ञा देखो, वचनों का महत्व देखो कि उन्होंने अपने वचन के लिए इतना सब कुछ कर दिया, अपना पूरा हरा भरा संसार उजाड़ दिया। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। सब प्रकार से तुम्हारा भला होगा भरत, आप राज्य स्वीकार कर लो। भरत, सब प्रकार से तुम्हारा भला होगा, राज्य स्वीकार कर लो, पिताजी के वचनों को मान जाओ। अच्छा, पिताजी अनुचित कहें तब भी मान जाएं? अरे भाई, पिताजी यदि गलत कहें, अनुचित कहें, उसको भी मान जाएं। बोले हाँ मान जाओ। क्यों मान जाएं? पिताजी गलत कह रहे हैं तो हम क्यों मानें? तो उसके लिए, उस अनुचित को मनवाने के लिए, उस अनुचित को मनवाने के लिए प्रमाण दे रहे हैं।